हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत दिनों से देखिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। उसका बहुत कारण है। देखिए, आज हम इस वीडियो में जो है एसएससी जीडी का जो स्पेशल मॉक आ रहा है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम मैथ के सवालों को देखेंगे और मेरा एग्जाम एसएससी जीडी का कैसा गया वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मॉक टेस्ट आ रहा है इसके अनुसार मतलब इसी टाइप का पेपर आ रहा है या फिर इससे भी ईजी आ रहा है, वो हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। बहुत से लोगों का एग्जाम हो गया होगा और बहुत से लोगों का जो है आने वाले आगे के शिफ्टों में एग्जाम होगा। तो आप इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देख लीजिए किस प्रकार के, मतलब हम आपको पूरा एग्जाम का रिव्यू बता देंगे किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, इजी आ रहे हैं, हार्ड आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं, वो सारी बात हम आपको बता दें, चाहे हिंदी हो, जीके हो या फिर रीजनिंग मैथ, कोई भाई कोई सा भी हो। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो स्पेशल मॉक है इसे हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि कल यानी कि 27 फरवरी को आया हुआ है। ठीक है, इसमें मैथ के सवाल को हम लोग देखेंगे किस प्रकार के मैथ इसमें दिया जा रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो मेरा जो है 24 तारीख को एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में, तो कैसा एग्जाम गया वो भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, अब देखिए 60 मिनट का टाइम रहेगा आपके एग्जाम में, 80 क्वेश्चन रहेगा और 1/8 का निगेटिव मार्किंग, मतलब 8 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक क्वेश्चन जो है सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट लीजिएगा। अब देखिए इसमें हम लोग स्टार्ट टेस्ट करते हैं, स्टार्ट टेस्ट। अब देखिए मैथ का एक सेक्शन खुला हुआ है, देखते हैं किस प्रकार के इसमें मैथ पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सरल कीजिए इसे, तो पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए 1 + 2 अपॉन 1 + 3 अपॉन 1 + 4/5। ठीक है, देखिए आपको एग्जाम में है क्वेश्चन आराम से बनाना है, आपके पास बहुत टाइम रहेगा क्योंकि क्वेश्चन उतना हार्ड आ नहीं रहा है। ठीक है, तो पहले देखिए इस नीचे वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए। नीचे वाले जब पार्ट को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और बटा में 5 हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा ना, तो 5 जो हो जाएगा ऊपर में गुना हो जाएगा। देखिए अब इसको क्या लिखेंगे तो 3 1 + 3 और 5 ऊपर में गुना हो जाएगा, 3 × 5 और बटा में 9 हो जाएगा इस वाले पार्ट का मान। ठीक है, तो 3 से इसको कटा दिए तो कितना हो गया 3, यानी कि अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 + 5/3 इसको लिख सकते हैं ना, 1 + 5/3। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3 और 5 8/3 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा का मान जो ये इतना दूर जब हम सॉल्व कर लिए तो इसका मान आ गया 8/3। अब इसको क्या लिखेंगे तो 1 + 2 और 3 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा और बटे में 8 हो जाएगा ना, तो 2 चौके 8, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 1 + 3 और बटे में 4। इसको सॉल्व कीजिए तो 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 7/4 किस ऑप्शन में दिया है तो कहिएगा ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप स्टेप से आराम से सॉल्व कीजिए, आपसे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है, 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत, मतलब 3 का पहला गुणज क्या हो जाएगा तो 3 × 1 यानी कि 3 हो जाएगा, और अंतिम गुणज क्या हो जाएगा, अंतिम देखिए बीच में और होगा, एक 6 होगा एक 9 होगा, डैश डैश करते हुए जो हमारा अंतिम गुणज यानी कि 9 से 3 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 27। अब इसी का औसत पूछ रहा है। देखिए जब हमारा अंतर बराबर होता है, यानी कि यहाँ भी अंतर 3 है, यहाँ भी अंतर 3 है, आगे भी अंतर 3 का होगा, तो जब अंतर बराबर होता है तो हमारा एवरेज का जो रूल कहता है कि फर्स्ट मतलब पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, हमारा औसत आ जाएगा। यानी कि पहली संख्या है 3, अंतिम संख्या है 27, इसमें भाग देंगे किससे 2 से, तो औसत क्या हो जाएगा 27 और 3 30/2 यानी कि 15 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो संख्याओं के मस तथा लस 18 और 378 है, यानी कि एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 18 और एलसीएम दिया है हमारे पास 378 यानी कि 378। तो हमसे पहली संख्या यानी कि पहली संख्या को हम मान लेते हैं ए का मान दिया है कितना 54, तो हमसे दूसरी संख्या यानी कि बी का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत आसान है, पहली संख्या यानी कि ए इंटू दूसरी संख्या बराबर किसके होता है तो एचसीएफ का गुना का एलसीएम का, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ए का मान कितना दिया है 54 गुना बी का मान हमें निकालना है क्योंकि हम दूसरी संख्या को बी मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा 18 एचसीएफ है और 378 जो दिया है हमारा एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम है, तो देखिए 378 18 दिया कितना होता है 54, 3 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 100 दिया 326 या 78 यानी कि 126, यानी कि बी बराबर क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा, तो 126 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 126 किस ऑप्शन में दिया है तो एक ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि इसका चतुर्थ अनुपाती निकालना है क्वेश्चन का। देखिए क्या है, 24 है, 120 है और 22 है, तो चतुर्थ अनुपाती क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं। इसको निकालिए, 24 बटे में 120 बराबर का क्या हो जाएगा, 22 बटे में x। 24 पंजे कितना होता है 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा 22 पंजे 110, जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 110 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से बनेगा। यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होगी। तदनुसार उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस कलाई घड़ी को कितना में बेचना होगा। देखिए जब 25% का हानि हो रहा है, यानी कि 75% पर बेच रहा है, तो कितना में बेच रहा है, 75% का मान दिया है 720 रुपया, तो उसे 25% का लाभ कमाना है, यानी कि 125% पर फिर उसे बेचना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 720 बटे में 75 और गुना का 125 हो जाएगा। 25 से कटेंगे तो 3, अब 25 से इसको कटेंगे तो 5, 3 से इसको कटेंगे कितना हो जाएगा, 24 या 72 यानी कि 240, 24 पचे कितना होता है 120, यानी कि 1200 जो हो जाएगा, सॉरी 1200 जो हो जाएगा। इतना में जब बेचेगा कलाई घड़ी को तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा। तो 1200 किस ऑप्शन में दिया है, कि एक ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से पूछा गया है कि बट्टा श्रेणी को एकमात्र बट्टे के समतुल्य में लिखना है। क्या क्या है, 10% है और है 20% और है 40%। इसको एक मतलब एक समतुल्य में लिखना है। तो देखिए इस पहले 2 को सॉल्व कीजिए, 10 और 20 को सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे 10 + 20 अब माइनस का 10 × 20 अब बटे में 100। ठीक है, 20 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, 30 अब माइनस 2 0 से 2 0 कटाएंगे तो 2 एकम 2, 30 में से 2 गया 28%। अब हम 28% और 40% पर बट्टा निकालेंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे, उसी तरह से लिखिए 28% + 40% माइनस का 28 गुना का 40 अब बटे के 100। ठीक है, 28 40 को जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। अब माइनस का 1 0 से 1 0 काटेंगे, 28 चौके कितना होता है, तो 28 चौके कहिएगा 112 होता है, यानी कि 11.2 हो जाएगा। 10 है तो नीचे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी 10 है तो 1 पॉइंट पर 1 अंक के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा। अब देखिए 68 में से 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा 57, और 57 में से 0.2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 56.8, तो 56.8% जो हो जाएगा हमारा एकल समतुल्य हो जाएगा। तो 56.8% किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आपको एग्जाम में ऑप्शन पर ध्यान देते रहना है। जब 68 में से हम 11 घटाएंगे तो हमारा जो है 56 के आसपास आएगा, मतलब 57 के आसपास आएगा। तो 57 के आसपास एक ही ऑप्शन था, बाकी ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकता था। और 50% बहुत ज़्यादा कम हो गया, 68 में से 50% तो बहुत ज़्यादा कम हो गया ना, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे सिंपल है, आप इसे आराम से बना भी सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुनी हो गई, यानी कि 7 साल में कितनी हो गई 2 गुनी। ठीक है, 2 गुनी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष में वो 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 गुनी को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 3। बस इसे बनाने के लिए अब 7 में इस 3 से गुना कर दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 3 21, 21 साल में जो राशि है, 21 साल में राशि 8 गुनी हो जाएगी। तो 21 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये CI का एक टाइप है, आप इसे ध्यान पर रखिएगा। ठीक है, कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन आप 10 सेकंड से भी कम टाइम में इसे बना सकते हैं। अब देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। टाइम एंड वर्क देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी खेत के 2/5 भाग को ए जो है 6 दिन में करता है। ए देखिए ए क्या कर रहा है, 2/5 भाग को 6 दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। तो इस 2 वाले का मान 6 रखिए, तो टोटल क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला 5, यानी कि 2 3 6, तो 5 3 15, 5 में 3 से गुना कितना, यानी कि टोटल काम को जो है ए 15 दिन में कर देगा। ये तो आपको पता होगा, 2/5 भाग को जब 6 दिन में कर रहा है तो टोटल भाग को 15 दिन में कर देगा। आप इसे निकाल सकते हैं। उसी तरह हम आपको ये शॉर्ट बताएं कि ऊपर वाले का मान रख दीजिए जितना दिन में कर रहा है, तो नीचे वाला हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है, उसी तरह बी का देख लीजिए। बी क्या कर रहा है, 1/3 भाग को जो है 1/3 भाग को 10 दिन में कर रहा है, यानी कि ऊपर वाले का मान क्या रखेंगे 10, तो नीचे वाला टोटल वर्क यानी कि टोटल 3 काम को कितना दिन में करेगा 30 दिन में, यानी कि बी जो है 30 दिन में कंप्लीट वर्क कर लेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करें कि ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 15 और 30 का एलसीएम यानी कि 30 टोटल वर्क हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 1। अब हमसे करें टोटल वर्क का, यानी कि 30 का 4/5 भाग करना है कंप्लीट, और दोनों मिलकर करेंगे, तो 2 ए और बी मिलकर करेंगे 2 और 1, 3 के एफिशिएंसी से काम करेंगे। 5 3 15, 15 दूनी का 30, 4 दूनी का 8 दिन में जो है काम को कंप्लीट कर देंगे। तो 8 दिन जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा? निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है एक 99 से मतलब 99 से ठीक विभाजित है? 99 से विभाजितता का नियम कहता है कि संख्या 9 और 11 से विभाजित होना चाहिए। हमें दोनों का विभाजितता का नियम पता होना चाहिए। पहले हम 9 से विभाजित चेक कर लेंगे कि कौन सा हमारा 9 से विभाजित है। ठीक है, 9 से विभाजितता का नियम जो कहता है कि अंकों का योग हमारा 9 से विभाजित होना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए जो है 42,767 है। जोड़िए 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, 26 हमारा 9 से विभाजित है नहीं है तो ये हमारा आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहले हम 9 पर ही चेक करके देख लेते हैं। अगला है 31,781, इसको जोड़िए 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, 20 भी हमारा 9 से विभाजित नहीं है तो ये भी संख्या हमारा 99 से विभाजित नहीं होगी। अब देखिए ऑप्शन सी 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 7 19, 19 भी हमारा 9 से विभाजित नहीं है तो जब तीनों ऑप्शन नहीं हो सकता है तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसे चेक करके देख लेते हैं कि 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 99 से विभाजितता का नियम ही कहता है कि संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन है कि देखिए 53,658 है, इसको जोड़िए 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 हमारा 9 से विभाजित है तो संख्या जो है हमारा 99 से विभाजित हो सकता है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है तो 11 से विभाजित होगी ही होगी, क्योंकि ऑप्शन में एक तो राइट आंसर देगा ही ना। तो हमें 9 से विभाजित करने पर ही पता चल गया कि एक ही ऑप्शन है तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है कि इतना 99 का विभाजित नहीं दे रहा है। हम मेरे एग्जाम में तो दिया था 4 से विभाजितता का नियम, 4 से विभाजितता का नियम पूछता है। तो 4 से विभाजितता का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। उसी तरह और भी कोई शिफ्ट में 9 से विभाजितता का नियम पूछ दे रहा है, किसी में 3 से पूछ रहा है, इसी टाइप का। मतलब 99 से 72 से ये सब कुछ नहीं पूछ रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा? क्वेश्चन है कि 2:1 और 3:2 के अनुपात में अल्कोहल और जल से भरे हुए 2 समान गिलासों को एक तीसरे गिलास में खाली किया जाता है। ठीक है, तीसरे गिलास में अल्कोहल और जल का अनुपात क्या होगा? देखिए एक अल्कोहल है और एक वाटर है। पहले 2 गिलास में कितना है तो 2:1 के रेशियो में है और उसमें 3:2 के। अब इसे तीसरे गिलास में खाली कर रहे हैं तो दोनों का पहले हम धारिता को समान कर लेते हैं। तो 2 और 1 3 यहाँ है और 3 और 2 5 यहाँ है, तो इसमें हम 5 से गुना कर देते हैं और इसमें 3 से गुना कर देते हैं। जब इसमें 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 5 दूनी का 10 और 5 एकम 5। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 3 से गुना करें, 3 3 के 9 और 3 दूनी का 6। अब दोनों के एक गिलास में मतलब एक गिलास में रख देंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 9 19 और 6 और 5 11, यानी कि तीसरे गिलास में जो उनका अनुपात हो जाएगा अल्कोहल और वाटर का 19:11 हो जाएगा। 19:11 किस ऑप्शन में दिया था? एक ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा? देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ए कोई काम को बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है, यानी कि ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया है? 1:2। बी से ए जो है दुगना रेशियो से काम करता है और दोनों मिलकर वह काम को 12 दिन में कर देते हैं, यानी कि टोटल वर्क क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी इंटू टाइम। दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 3 और कंप्लीट कार्य को कितना दिन में करे? 12 दिन में, यानी कि टोटल ये वर्क आ गया हमारे पास। अब हमसे पूछ रहा है कि बी उसे कितना दिन में करेगा, तो इस टोटल वर्क को बी एक कैप्शन से करेगा तो 36 काम को एक कैप्शन से करेगा तो कितना दिन का समय ले लेगा? तो ये 36 दिन का, तो 36 दिन जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 36 दिन किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा कि 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर पर आवर तथा 29 मीटर पर घंटा, यहाँ देखिए मिस्टेक है, 29 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए कि चाल से चल रही है। ठीक है, यहाँ मीटर पर घंटा थोड़ी मीटर पर सेकंड होता तो चलता। 29 मीटर 1 घंटा में रेलगाड़ी वहाँ हो जाए 29 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चलने वाली गाड़ी में बैठे आदमी को 10 सेकंड में पार करिए, मतलब धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को नहीं पार करिए, उसमें बैठे व्यक्ति को पार करिए, यानी कि ट्रेन जो है तेज गति वाली ट्रेन वो केवल अपनी लंबाई को पार कर रही है। तो हमसे पूछा है तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, यानी कि जब हम निकाल लेंगे, देखिए डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस निकालना है क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। यहाँ जो डिस्टेंस निकलेगा वो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई का ही निकलेगा, क्योंकि वो जो है उसमें बैठे व्यक्ति को पार कर रही है। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो केवल अपने लंबाई को पार करती है। ठीक है, अब देखिए दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो स्पीड जो है आपस में घटेगा। तो एक का स्पीड है 56 का और एक का स्पीड है 29 का। किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। और टाइम कितना ले रही है आदमी को पार करने में? 10 सेकंड का टाइम ले रही है। बस इसको सॉल्व कीजिए। 16 में से 9 गया 7 और यहाँ 4 में से 2 गया 2। 27 गुने 5 बटा में 18 और गुना का 10 हो जाएगा। 9 से कटाएंगे तो 2 और 9 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 3 27। 2 से इसको कटाएंगे तो 5, 5 5 25, 25 3 75, यानी कि 75 मीटर जो है उस ट्रेन की लंबाई है। जो तेज चलने वाली ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है? 75 मीटर
सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हमसे समचतुर्भुज का जो एरिया होता है क्या होता है, हाफ d1 d2 होता है ना, हाफ d1 d2। d1 d2 क्या होता है कि उस समचतुर्भुज का विकर्णों का गुणनफल का आधा होता है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। पहले देखिए समचतुर्भुज का हमें विकर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक विकर्ण दिया है और दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए जब पूरा परिमाप 60 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज क्या होता है, प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, तो यहाँ जब पूरा 60 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 15, ये भी हो जाएगा 15, ये भी हो जाएगा 15 और ये भी हो जाएगा 15। यहाँ देखिए समचतुर्भुज का जो हमारा रूल कहता है कि दोनों का विकर्ण एक दूसरे पर 90 डिग्री पर जो है प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ जो कोण बनेगा क्या बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। अब इसमें एक विकर्ण दिया है हमारा क्या 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी होगा हमारा 12 सेंटीमीटर और ये भी होगा 12 सेंटीमीटर होगा ना। हमें किसी एक का मान यानी कि इसका मान निकालना पड़ेगा पहले, तब जाकर इस विकर्ण की लंबाई पता चलेगा। तो इसका मान निकालेंगे, देखिए लंब के सामने वाला कर्ण होता है, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, x का मान जो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर, यानी कि यहाँ 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 में से हमें क्या घटाना पड़ेगा 144 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा रूट ओवर 5 में से 4 गया 1, 22 में से 14 गया 8, यानी कि रूट 81 का क्या हो जाएगा 9, यानी कि इस x का मान आ गया 9। जब इसका मान 9 आ गया तो इसका भी मान 9 होगा, यानी कि एक विकर्ण की लंबाई हमारा क्वेश्चन में दिया था कि 24 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण की लंबाई हमने निकाल लिया 9 और 9 18 सेंटीमीटर। तो बस हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकाल दीजिए। एरिया बराबर क्या होता है हाफ d1 d2, यानी कि 1/2 गुना 24 और गुना का 18 हो जाएगा। 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, 18 में 12 से गुना करेंगे कितना होता है 216, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 216 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तांबे के एक गोले को खींचकर जिसका व्यास 18 सेंटीमीटर है 4 mm व्यास वाले एक तार में ढाल दिया जाता है। ठीक है, तदनुसार उस तार की लंबाई कितने मीटर की होगी। देखिए मीटर में हमें लंबाई बताना है और एक सेंटीमीटर में दिया है और एक mm में दिया है। ठीक है, अब सबको देखिए समझिए, दोनों का आयतन तो पहले बराबर होगा, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपको टोटल जो है 3D वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और जो बेलन का जब तार के रूप में हम उसे खींच कर तार के रूप में लंबा करें तो बेलन के आकार का हो जाएगा। तो बेलन का हमारा आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, हमें एच का मान निकालना है। यहाँ पाई से पाई को घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे 4/3, आर के जगह आर जो है डी का आधा होता है, व्यास का आधा होता है, तो यहाँ 18 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे 9 गुना 9 गुना 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए त्रिज्या यहाँ 4 mm है, तो 4 mm का आधा व्यास क्या हो जाएगा 2 mm, तो 2 mm क्या लिखेंगे 2/में सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग देंगे, क्योंकि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, तो 2/10 और गुने में 2/10 एच का हमें मान निकालना है। अब देखिए 2 दूनी का 4, ये 4 कट गया, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि एच बराबर क्या हो जाएगा 9 9 81, 81 या 243, 243 और गुना का 100, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में मान आएगा। हमें मीटर में मान चाहिए, मीटर में जब मान चाहिए तो इसमें हमें 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देने कितना हो जाएगा 243, 243 मीटर जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 243 मीटर किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन बी में दिया है। अगर आपके पास ऑप्शन 243 पर डबल जीरो रहता तो आप उसे लगा देते और आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाता, बनने के बाद भी आप इतना बढ़िया क्वेश्चन को जो है गलत कर देते। ठीक है, तो आपके पूरे एग्जाम में एक प्रश्न ऐसा मिलेगा, एक प्रश्न केवल 19 प्रश्न सभी लोग बनाएंगे, एक प्रश्न में थोड़ा कैलकुलेशन होगा या फिर थोड़ा सा तो जो है क्वेश्चन को घुमाएगा, कैलकुलेशन ही होगा, घुमा तो कुछ रहा है नहीं, तो आपको उस क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे। मैथ में आपको जो है 19 स्कोर कम से कम करना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है बहुत ईजी प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट पेज में देखिए अनुपात से क्वेश्चन है, अनुपात से अनुपात से यहाँ दिया है क्या ए अनुपात बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन दिया है ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, तो कहिएगा 2/9 रेशियो में 1/3, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि ए रेशियो बी बराबर क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह बी रेशियो सी कितना दिया है, तो बी रेशियो सी दिया है हमारे पास 2/7 अनुपात 5/14, 7 से इसको कटेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4/5, यानी कि बी अनुपात सी बराबर आ गया 4/5।
अब देखिए यहाँ डी अनुपात सी दिया है तो इसको भी सी अनुपात डी लिखिए और पलट दीजिए, क्योंकि यहाँ सी देखिए बी से खत्म हो रहा है तो बी से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, सी से यहाँ खत्म हो रहा है तो सी से स्टार्ट कर दीजिए। तो इसको पलट कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5 और रेशियो का 7/10 हो जाएगा। 5 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि 3 दूनी का 6, 6:7, यानी कि सी अनुपात डी आ गया 6:7। अब यहाँ देखिए हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। आपको हम एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। यहाँ क्या ए अनुपात बी बराबर कितना है 2:3, यहाँ बी अनुपात सी बराबर कितना है 4:5 और सी अनुपात डी बराबर कितना है 6:7। अब देखिए यहाँ जो हमारा मान निकलेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का निकलेगा। निकालिए, पहले इन तीनों में गुना कर दीजिए। गुना करेंगे कितना होगा 4 दूनी का 8, 8 छक 48 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 से स्टार्ट करेंगे और इसको ऐसे लेंगे, ठीक है, यानी कि 3 चौके के 12, 12 छक 72, भैया बी का मान आ गया। अब देखिए अब यहाँ 3 से एक बार में घुमा दिया है तो यहाँ अब लेंगे हम लोग 3 से 5 तक जाएंगे और फिर यहाँ 6 के पास जाएंगे। 3 5 15, 15 छक्का 90 हो जाएगा। अब बस डी निकालने के लिए तीनों में गुना कर दीजिए। 7 5 35, 35 दिया 105 हो गया। अब देखिए 3 से सभी विभाजित है तो 3 से कटाइए, 16 3 48, 24 3 72, 30 3 90, 35 3 105, यानी कि ये जो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आ जाएगा 16:24:30:35 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे एक लाइन में आराम से बना सकते हैं। उम्मीद करता है आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपये में उस वस्तु का 25 kg ज़्यादा खरीद सकता है। ठीक है, अब देखिए मूल्य में 10% की कमी हो गई, यानी कि पहले अगर 10 रुपये मूल्य था तब उसमें 1 रुपये कमी हो गई, यानी कि 9 रुपये हो गया। तो अब जो सामान मिलेगा वो 9 से 10 मिलने लगेगा। पहले 9 मिलता था तो अब 10 मिलेगा। यहाँ कितना अधिक मिल रहा है, एक का मान किसके बराबर है 25 kg के बराबर है, 25 kg के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि मूल कीमत क्या थी। तो पहले 9 मिलता था तो 9 का मान किसके बराबर होता है 25 9 या 225 kg। 225 kg के लिए दाम कितना लगता था तो 225 रुपया लगता था। तो 1 kg का दाम कितना हो जाएगा, 1 kg का दाम कहिएगा कि देखिए 225 kg का 225 kg के लिए 225 रुपया लगता था, तो 1 kg के लिए क्या लगेगा 1 रुपया लगेगा। तो 1 रुपया जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 रुपया किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि 15 मेजों का क्रयमूल्य 20 मेजों के विक्रयमूल्य के बराबर है, यानी कि 15 मेजों का जो क्रयमूल्य है 20 मेजों के विक्रयमूल्य के बराबर है। 5 से कटाएंगे तो 3 और 5 से इसको कटाएंगे तो 4, यानी कि यहाँ से सीपी और एसपी का जो रेशियो आ गया 4:3 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका हानि परसेंट क्या है। 4 रुपये में खरीद कर लाया, 3 रुपये में बेच रहे थे, 1 रुपये का हानि हो रहा है किस पर, तो सीपी पर, और गुना 100। 4 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 25%। 25% का जो है उसे लॉस हो रहा है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि 15% की दर से 8,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष 8 माह का साधारण ब्याज। देखिए बहुत आसान है। ऐसा ही बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे में 100। यहाँ मूलधन कितना है 8,000 रुपया है, रेट कितना है 15% का रेट है, समय कितना है 3 वर्ष 8 माह, यानी कि 3.8 बटे में 12। 4 से कटेंगे तो 2 और 4 से इसको कटेंगे तो 3 और बटे में 100 हो जाएगा। यानी कि इसको क्या लिखेंगे 8,000 गुने के 15 और गुने के 3 3 9 और 2 11 और बटे में 3 और बटे में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटाइए, 3 से कटाएंगे तो 5, 11 5 55, यानी कि 80 में हमें 55 से गुना करना है। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, यानी कि 1 जीरो 4400 रुपया जो हो जाएगा उसका कितना ब्याज हो जाएगा। तो 4400 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यदि चीनी के मूल्य में 30% की बढ़ोतरी हुई तो खपत में को कितना % कम करना होगा ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए चीनी का मूल्य जो है 30% बढ़ गया। 30% बढ़ गया, यानी कि पहले अगर 10 था, पहले देखिए पहले अगर 10 था तो चीनी का कीमत अब कितना हो गया 13 हो गया। तो उसके खपत में क्या करना पड़ेगा, पहले 13 अगर चीनी लेते थे 13 kg, तो अब हमें 10 kg ही लेना पड़ेगा, तब जाकर खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कितना का कमी करना पड़ेगा 3 का। किस पर कमी करना पड़ेगा, तो इस 13 पर और गुना 100। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 100 तिया 300, 300 और बटे में 13। इसे हमें पूर्णांक में लिखना है। पूर्णांक में लिखिए 13 दूनी का 26, 4 जीरो, देखिए 13 दूनी का 26, 4 जीरो 13 3 39, 1 और बटे में 13, यानी कि इतना % का जो है कमी करना पड़ेगा। तो इतना % किस ऑप्शन में दिया है 23.1/3%, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा, यहाँ इसे सॉल्व करना है। देखिए इसको क्या लिखेंगे 3 और प्लस 36 और बटे में 99। ठीक है,
अब फिर एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, ये समझिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 36/99। 99 क्यों लिखे हैं, जितना के ऊपर रेकरिंग होता है उसके बदले नीचे में हम उतना 9 लिखते हैं। और उसी तरह इसको क्या लिखेंगे, -2 और माइनस का 5 में 2 के पावर रेकरिंग है तो 99 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, प्लस का, अब देखिए प्लस यहाँ नीचे में लिख रहे हैं 1 और प्लस 33 के पावर 99, ठीक है, सबके पावर 99 है तो 99 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 2, पहले इसको हम जोड़ लिए। अब ये 36 और 33 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36 और 33 को यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा क्योंकि प्लस बड़ा वाला 3 और 1 4, 4 में से 2 गया तो प्लस का 2। अब यहाँ देखिए प्लस का साइन हो जाएगा, 36 और 33 कितना होता है, 36 और 33 6 और 3, 6 और 3 9 और 3 और 3 6, 69 और माइनस इस 5 को घटाएंगे और बटे में 99 हो जाएगा। यानी कि 69 में से 5 गया क्या बचेगा, 9 में से 5 गया 4, यानी कि 64 और बटे में 99। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.64 के ऊपर रेकरिंग, ठीक है। यानी कि इसको क्या लिखिए, 2.64 के ऊपर रेकरिंग जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 2.64 के ऊपर रेकरिंग किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ दो ऑप्शन सेम है, एक ऑप्शन है 2.64 और एक ऑप्शन है 2.64, दोनों ऑप्शन सेम है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 2.64 के ऊपर रेकरिंग हो जाएगा। तो यहाँ हम कोई सा भी टिक नहीं करते हैं क्योंकि कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। और जब इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ जाए तो किसी एक पर भी आप अगर कर दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। यहाँ सही होने का उम्मीद ज़्यादा है क्योंकि आपका आंसर जो क्या है 2.64 के ऊपर रेकरिंग, तो इसका ऑप्शन एक भी दिया नहीं है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन में तो कोई है नहीं तो हम ऑप्शन को कोई टिक नहीं करते, ठीक है। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन हमारा बन गया। अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं, सबमिट, व्यू रिजल्ट। अब देखिए हम आपको 19 क्वेश्चन बनाए हैं, 19 का 19 सही है। एक क्वेश्चन जो है उसका भी हम आपको दिखा देते हैं कितना आंसर आया है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ जो आंसर है 2.64 के ऊपर रेकरिंग आया है, तो यहीं जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर आएगा। तो हम आपको टोटल 20 क्वेश्चन जो है समझा दिए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखिए मैथ जो है आपका इजी, एकदम बहुत इजी आ रहा है। उसमें एक दो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बढ़िया मतलब कैलकुलेशन केवल आ रहा है, बाकी जो 17-18 क्वेश्चन में एक भी कैलकुलेशन है नहीं, एक दो क्वेश्चन में जो है कैलकुलेशन आ रहा है। हिंदी आपका बहुत इजी आ रहा है, जिस प्रकार के जो स्पेशल मॉक हम भी एक दे कर गए थे जब मेरा एग्जाम था, तो उससे भी आसान हिंदी आ रहा है, बहुत आसान हिंदी आ रहा है। तो उसमें आप गड़बड़ाई नहीं, जो तत्सम तद्भव आ रहा है बहुत। मेरे में तत्सम तद्भव में पूछा था कि अंधेरा का जो है तत्सम रूप, अंधकार का तद्भव पूछा था, अंधकार का तद्भव पूछा था। तो बहुत इजी आ रहा है, उसमें आपको हिंदी में गड़बड़ाने मतलब हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़कर अगर आप मारिएगा तो आपका आराम से जो है 17-18 क्वेश्चन सही हो सकता है हिंदी में, अगर आप हिंदी पहले पढ़े होंगे तो। वैसे हिंदी में कुछ है नहीं, जैसे पहले आ रहा था उसी प्रकार से अभी आ रहा है। एक तत्सम तद्भव का नया जो है टॉपिक जुड़ गया है और जो कि बहुत आसान है, आप उसे आराम से बना सकते हैं क्योंकि आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन से आप हटाकर, मतलब आपको देखिए ऐसे याद हो ना हो, लेकिन अगर जो ऑप्शन देखिएगा तो आप जरूर उसे सही बना दीजिएगा, ठीक है। तो आपका जीके में जो है मतलब बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है।